को हम कई कैटेगरी में बांटते हैं। मुख्य रूप से 4 कैटेगरी बांटे हैं। पहला जो है संक्रामक रोग, दूसरा असंक्रामक रोग, तीसरा आनुवांशिक रोग और तीसरा चौथा अभावजन्य रोग। अब एक एक करके देखेंगे। संक्रामक रोग क्या होते हैं? ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, ऐसे रोग को हम संक्रामक रोग कहते हैं। ये किसी कारक के द्वारा फैलते हैं, जैसे प्रोटोजोआ हो गए, जीवाणु हो गए, बैक्टीरिया हो गए, कवक हो गए। तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं संक्रामक रोग। जैसे टीबी के नाम सुने होंगे। टीबी रोग जो है एक संक्रामक रोग है। ये फेफड़ा को प्रभावित करते हैं। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वायरस के कारण फैलते हैं। एड्स एक है ना खतरनाक बीमारी है जो HIV वायरस के द्वारा फैलता है। तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग, इसीलिए इसको संक्रामक रोग कहते हैं। उसी प्रकार दूसरा कैटेगरी है असंक्रामक रोग। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, ऐसे रोग को असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे किडनी से संबंधित रोग, किडनी रोग ये असंक्रामक में आ जाएंगे, क्योंकि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। उसी प्रकार हृदय रोग, जैसे हार्ट अटैक आता है, तो ये एक प्रकार का असंक्रामक रोग है, क्योंकि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। कैंसर, संक्रामक रोग उसे कहते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी कारक के द्वारा फैलते हैं। और कारक में प्रोटोजोआ हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं या फिर कवक हो सकते हैं। तो जैसे में टीबी, एड्स, ये सभी रोग किस में आ जाएंगे? संक्रामक रोग। असंक्रामक रोग में किडनी से संबंधित रोग, ये सभी असंक्रामक में आएंगे। हृदय से संबंधित रोग असंक्रामक में आ जाएंगे। कैंसर असंक्रामक रोग है। उसी प्रकार तीसरा कैटेगरी है आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग उस रोग को कहते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरित होते हैं, है ना। जनकों से संतानों में संचरित होने वाले रोग को बोलते हैं आनुवांशिक रोग। जैसे हीमोफीलिया, हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें किसी है ना व्यक्ति का यदि कोई अंग कट जाए तो वो रक्त जो है बहता ही रहता है और रुकता नहीं है, मतलब रक्त का थक्का नहीं जमता है। इस रोग को बोलते हैं हीमोफीलिया। ये इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के द्वारा फैला था, है ना। तो हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है। उसी प्रकार एक बीमारी है कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है कि वो लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। इसमें यदि ये बीमारी है किसी रोगी को, तो उसको ना तो पायलट में नौकरी मिलेगी ना ही रेलवे में, क्योंकि वहां पे सिग्नल को पहचानने के लिए वो भेद नहीं कर पाएगा लाल और हरे में। उसी प्रकार एक रोग है चौथा कैटेगरी जिसको बोलते हैं अभावजन्य रोग। इस रोग में क्या होता है, ये किसी पोषक पदार्थ की कमी के कारण होते हैं। जैसे एनीमिया, रक्त में यदि लोहा की कमी हो जाए तो इस रोग को बोलते हैं कौन सा रोग? एनीमिया। एनीमिया किसकी कमी से होता है? लोहा की कमी से। घेंघा आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। यह थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है, जिसमें थायराइड ग्रंथि का आकार है ना नॉर्मल से थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो घेंघा आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। रतौंधी, ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है ना। उसी प्रकार बेरी रोग जो है विटामिन बी की कमी से होने वाला है। और रिकेट्स बीमारी जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है।